ढूंढे ठा देंगे। अफसर अगर पूछण नहीं आवे, मेरे सरपंचों को वीडियो नहीं पूछण आवे, अगर मेरे पंचायत का आदमी या कोई मौजूद आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, अगर उसको प्यार से ना बिठावे तो वतन सिंगारिया राजनीति छोड़ देगा। अरे साहब डंडी मारेंगे तो हम भी वही फिर ऐसे ही है, हमारे बस की बात नहीं। अगर कोई पार्टी का नेता डंडी मारे बिना सरकार नहीं रहने दूंगा, चिंता न करो। तो एक जनसभा होगी, इतनी बड़ी जनसभा तो बड़े बड़े नेताओं के नहीं हो सकती। जिसके पास इतने सैनिक हो, इतने जनरल हो, कौन मुकाबला करेगा? थारा कहीं नजदीक भी नहीं है। तो चुनाव लड़ेंगे, जब तक ये चुनाव लड़ेगा आपके अपने छोड़कर नहीं जाऊंगा। शब्द जो हल्के से ही लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे। मेरे दिल में है 2024 में आपके इस जोश और जुनून को देख करके ये साबित हो रहा है, आपने प्रमाणित कर दिया कि 24 के अंदर आप बहुत बड़ा तूफान उठाने वाले हैं। चाहता हूँ और ये मासिक बैठक 32 वर्षों से चल रही है। ये वही महीने की मीटिंग है। एक बार तो पिल्लू खेड़ा मंडी में की थी और अब की बार ये सफेदों में कर दी, मगर गजब हो गया, मेरे को पता नहीं था। ये तो एक जनसभा होगी, इतनी बड़ी जनसभा तो बड़े बड़े नेताओं के भी नहीं हो सकती। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चारों तरफ कुछ सरकार के आज 6-7 प्रोग्राम आज रखे गए, जिसमें 12-14 गांवों में से आदमी, हजारों आदमी रह गए, मजबूरी थी, कोई बात नहीं। मगर मेरा तो एक विश्वास हो गया साथियों, अच्छा होता प्रशासन समय एक आध दिन आगे पीछे कर देते, ये आने वाले आगे पीछे सोच के कर देते तो इसमें भी शामिल होते और वहाँ हम शामिल होते। ये थोड़ी सोच की बात है कि कहीं न कहीं चूक रहेगी, है कोई बात नहीं। आगे मेरे को एक विश्वास हो गया साथियों, आपकी ये बात देखकर, ये हाजिरी देखकर कि जब जनसभा करेंगे, जब कोई रैली करेंगे, चाहे पिल्लू खेड़ा करें या सफेदों की इस ऐतिहासिक मंडी में करेंगे, तो ये जनसभा इतना बड़ा होगा कि मंडी में तिल डालने की जगह नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने साथियों पर। इतना कार्यकर्ता 3000 के करीब कार्यकर्ता खड़े थे, कोई इधर 12-14 गांवों में रुक गए, आसपास के गांवों में भी रुक गए। आज के प्रोग्राम में वो मतलब रहे हैं, वो तड़प रहे हैं इस बात के लिए, मगर हमने कहा भी सरकारी प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। जिसके पास इतने सैनिक हो, इतने जनरल हो, कौन मुकाबला करेगा? थारा कहीं नजदीक भी नहीं है। आपने गजब कर दिया। पहला चुनाव जब जीते थे 22,300 वोट आए थे पहले चुनाव में सिर्फ। दूसरा चुनाव जीते तो बड़े हो 44,000 वोट मिले। और तीसरा चुनाव जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो आप लोगों की मेहरबानी, मेरा तो एक ही वोट है, मैं डालूंगा तो एक ही गिना जाएगा, मगर मेरे 36 बिरादरी के भाइयों ने 54,000 वोट दे दिए, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो कभी नहीं हुआ। ये भी संतोष जी बात करे भाई जी तो आगरा का मैं अभी मैंने सुनी थी जी, पीड़ा कर दिया था तुमने। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई वतन सिंगारिया लगातार चुनाव लड़ता है। भाई लगातार तो खेती भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचता। ये सब्जी की खेती की तरह है, एक बार टमाटर तो कति मंदे आ जाए जो अपने करेंगे इलेक्शन में, मगर इतने मंदे नहीं रहे। 54,000 वोट दिया आपने, सड़कों पर खिलते हैं। और भाई जो अगली बार लगातार बोए तो 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो भी तो नहीं बंद है। ये लगातार का सौदा साथियों। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि आपके टमाटर 400 रुपये, 450 रुपये किलो बिकेंगे। ये मेरे को देख करके अंदाजा और आभास हो गया। कोशिश करते हैं तो क्या है ये संगठन का, क्या है उनके पास, बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। परमात्मा करे उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो कहा करता हूँ भगत सिंह और का वो जब आजादी की लहर चल रही थी, मुद्दई लाख बुराता है, अंग्रेज लाख बुराता है, तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
इस शब्दों की दीवारें बोल रही है, 72 गांव बोल रहे हैं, 36 बिरादरी बोल रही है। साथियों, बचन सिंह आर्य एक जाति विशेष को नहीं महत्व देता किसी को। मेरे लिए राजनीति में एक जमात है, चाहे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, मेरे लिए सब जमात के भाई सब बराबर है। साथियों, कुछ लोग जाति पाति की बात पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग बहुत तक आ जाते हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। और ये सबको माशा जी कह रहे थे कि मानवता के पुजारी, कि वास्तव में मैं दिल और हृदय से कहता हूँ कि मानव माता की मैं पूजा करता हूँ। आप सब मेरे लिए देवता समान हो, अब सब मेरे लिए भगवान की तरह। जिन्होंने इतना आदर दिया इन 32 सालों में, जिन्होंने मेरे को जब मैं 34-35 साल का था, जब जिता करके विधानसभा में भेजा, मंत्री बनवाया, 5-6 महकमे चलाए, भाई मैंने भी आजाद भी बनाया। मैंने भी आज तक जो पगड़ी आपने दी थी आज से 32 साल पहले, मैंने, मेरे बेटों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे भतीजे पोते परिवार ने आपकी पगड़ी को कोई चिंता नहीं लगने दिया। कोई उंगली नहीं कर सकता कि शब्दों हल्के का आपका नुमाइंदा कमजोर है। साथियों, हम 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार है। कहते हैं कि लगातार चुनाव लड़ता है, मैंने कहा 7 चुनाव लड़े भाई, हम 1-2 लड़का तो देख लो, 3 की लड़का देख लो, 7 चुनाव लड़ना कोई और जाति पाति से ऊपर उठ करके नहीं। तो मैं नरम है, अगर सब हल्के से मैं चुनाव लड़ूं तो ये छोकर साहब बर्फी पकड़ी 2-3 पढ़ाए थे, 48,000 वोट इनके, यहाँ तक भी आ जाते हैं। 1-2 मैं निमंत्रण तो कम देता हूँ क्योंकि सभी के नगरी का तैयार है। कई बार कह दिया अगर वहां से मैं चुनाव लड़ूं तो निमरी से लेकर के बापोली और जमुना तक अधिक, और इधर समहल्का से चुरकाना, पट्टी कलियाना, इन 52 गांवों के लोग सड़कें जाम हो जाएंगी कि बचन सिंह आर्य आने लग रहा है। मगर नहीं साथियों, जब भी वे चुनाव लड़ेंगे, जब तक भी ये चुनाव लड़ेगा, आपके अपने छोड़कर नहीं जाऊंगा। शब्दों हल्के से ही लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे बाहर से सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी बचन सिंह फिर ये मित्र सभा क्या हुई? हरियाणा के मित्र हमारे हमें भाषा जो आते हैं, मैं पंजाबी में एक शब्द गुनगुनाया करता हूँ कि जिन्हों यार करिए उस दिन नाल रहिए, भावे लोग देन ताने पीछे हटिए ना, जदों पंड प्रेम दी चुक लेनी, पहाड़ लगे तो झुक लेना। भी यारी मेरी मित्रता में बोझ भी लगे, दिक्कत भी आवे तो बोझ लगे तो गठरी को फेंकना नहीं, जब दोस्ती की गठरी सिर पर रख ली हो तो। मैंने कहा था कि जब मेरे को कहते हो तुम आगे पीछे, फिर भैया दीवाने वाले क्यों लगातार चुनाव लड़ते हैं अपने हल्के से? आदरणीय भाई कलोई वाले क्यों लगातार लड़ते हैं? आदमपुर वाले क्यों लगातार लड़ते हैं? रोहतक वाले, कलोई वाले क्यों लड़ते हैं? कितने नेता हैं जो लगातार चुनाव लड़ते हैं? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, वो भी करनाल से 2 बार बन लिया, तीसरे फिर वो वहीं से लड़ेंगे। फिर वो भी तो लड़ा भाई, बचन सिंह आर्य क्यों नहीं लड़ा भाई? अपने जन्म स्थान में छोड़ के, सीधी बात है। तो इसलिए जब तक हम लगातार एक जगह से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और ये लगातार लोग नहीं बनाएंगे तो उतने काम नहीं हो सकते जितने 4-5 परिवारों का मैंने जिक्र किया है। आपने कैथल को देखा, उस समय देखो कितना बजट वहां लगा दिया था रणदीप सुरजेवाला, शमशेर सिंह के बेटे ने। वो लड़ते हैं चुनाव वहां से। हालांकि मुझे इस बात से कुछ नहीं, मैं बीजेपी में हूँ, मैं गौर नहीं करता भाई, मगर जिक्र कर रहा हूँ कि अपने हल्के में तो सब काम करते हैं। और भाई पार्टी में हूँ, पार्टी का खूब भला चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई हमारे साथ डंडी मारे ना तो हम भी भाई फिर ऐसे ही है, हमारे पास की बात नहीं। अगर कोई पार्टी का नेता डंडी मारे इतनी फौज से अगर आदर करते हैं, हम उनसे दुगना आदर करना जानते हैं। साथियों, जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी का हूँ, बीजेपी का हूँ, आप ये झंडे भी देख रहे हैं। मगर हमारे से कोई धोखा करते हैं तो हम सहन नहीं करते। जो हमारा साथ देता है तो 10 गुना उसका साथ देते हैं। तो साथियों, मेरे को हर बात से ज्यादा मेरे प्यारे जो कार्यकर्ता हो, आप अपना प्यार बना करके रखना। और आप कोई कसर जो रहेगी, यहाँ पर एक कोशिश करूंगा मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आऊँ, और वो समय यहाँ का दिल्ली का देंगे तो भाई तोड़ पाड़ दूंगा।
ऐसे नहीं कि मैं वहीं चले गए कि 10 दे दे, 20 ले ले, 20 दे दे, 40 ले ले। अभी तक रैली हुई नहीं हमारी। मैं उसका आयोजक हूँगा। इस सरकार में आपने वोट दे रखे, बीजेपी से यहाँ का संसद भी सबसे ज्यादा वोटों से सफेदों वालों ने जिताया था। सोनीपत में ज्यादा वोट है, जींद शहर में ज्यादा वोट है, हमारे छोटी मंदिर छोटा शहर है, मगर फिर भी सबसे ज्यादा आपने यहाँ के संसद को जिताया था। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है साथियों। आपने तो 32 साल में रिजल्ट दिए हैं। आप सारे संचित रहो। सरकार में ले जाना मेरा काम है, बिना सरकार नहीं रहने दूंगा। चिंता न करो, चिंता न करो, यह काम की बात है। जीत के जाएंगे और सरकार में सजा करेंगे। कनौई की तरह दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी 20-20 हजार बच्चे रोजगार पर लगे। यहाँ भी HCS और IPS हो, एक के घर में 3-3, 4-4 तहसीलदार हो। ये उस तरक्की के मतवाले हैं जो अपनी जन्मभूमि से, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं। मैं आपके इस प्यार को साथियों सिर झुका करके सलाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे को कितने अच्छे साथी मिले हैं। आप अपना प्यार बना के रखना। अकेलों के बस का कुछ नहीं। 5-4 महीने की बात है, डूंडे ठा देंगे। अफसर अगर पूछण नहीं आवे, मेरे सरपंचों को वीडियो नहीं पूछण आवे, अगर मेरे पंचायत का आदमी या कोई मौजूद आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, अगर उसको प्यार से ना बैठावे तो बचन सिंह ये राजनीति छोड़ देगा। उनके तरह नहीं है कि भाई ये बात हर क्या है। बस थोड़ा इंतजार करो। अपने आप को हर जगह पर बचन सिंह ये समझो, अपने आप को मेरा अपना भाई समझो। मैं डट करके आपके साथ हूँ। और मेरे को तो वो शब्द भी दिल में गूंजता है। एक बार और मैंने कहा था, एक बहुत बड़ी रैली थी कि ये सारा देख करके जमघट, कोई खर्च नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहां में कुछ तो अलग देशी कहने के कह देता था। इस 32 साल की राजनीति में जो आपने आदर दिया, जो आपने प्यार दिखा, जो आपने ईमानदारी दिखाई, मैं डंके पे कह देता हूँ कि जो 2-2.5 हजार नौकरी लगी है जब से मेरे राजनीतिक जीवन में, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कि मैं, मेरे बच्चे, परिवार, मेरी फैमिली और ये मेरा बड़ा परिवार, मेरे वर्कर की भी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर किसी ने कोई रिश्वत ली हो तो 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे मिले हो। और मन पर कई बार विचार आता हूँ कि हे परमात्मा, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर राजनीतिक पावर मिलती है तो मैं धड़ल्ले से वकालत करता हूँ। जब क्या अपने आदमी के साथ खड़ा रहता हूँ, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। और मन पाता है कि मैं अपने चमड़े की जूती बनवा करके भी आपके पैरों में तरा दूँ तो आपका एहसान नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने नुकसान किए हैं। बहुत पार्टी में रहने वाले बड़े लीडरों ने भी काटने की कोशिश की है। तो मुझे फिर आपका देख करके 36 बिरादरी का वो, मुझे उस कवि की वो बात याद आती है और उनको चैलेंज कर देता हूँ कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, गर्मी लग रही हो और जो हवा उसका पंखा बन करके उसको ठंड देती हो। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समय क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता इतनी बड़ी तो रैली करते हैं, रैली। और आपने आपकी इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को आप बधाई के पात्र हैं, आपको नमन है। आपने अपनी कार्यकर्ता मीटिंग को रैली में बदल दिया। ये रिकॉर्ड इससे पहले भी कोई नहीं तोड़ पाया था और भविष्य में भी आपके इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा। इतनी बड़ी जो आपने कार्यकर्ता मीटिंग करी है, मासिक कार्यकर्ता मीटिंग, उसको करने के लिए
रैली का नाम देते हैं बहुत सारे नेता, और भगत सिंह का एक शेर मुझे याद आ रहा है इस बात पर। आपके जुनून को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपकी हिम्मत और हौसले को देखकर कि आप आने वाले समय में 2024 में जो तूफान उठने वाला है उसका ये आगाज है। और ये उन लोगों के लिए भी चुनौती है जो आपके सामने मैदान में आने वाले हैं। भगत सिंह का एक शेर है, वो आप सब जानते हैं। आपके हौसले को सलाम। क्या कहा था भगत सिंह ने? ये आपके जुनून और जोश के ऊपर मैं कह रहा हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उनके लिए है जब चुनाव आने पर बकरे, बिल्ली, भेड़ सब इकट्ठे हो गए, एक दूसरे की खुशी भर लेते हैं आपके नाम पे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 2024 में आपके इस जोश और जुनून को देख करके ये साबित हो रहा है, आपने प्रमाणित कर दिया कि 24 के अंदर आप बहुत बड़ा तूफान उठाने वाले हैं। आपको बधाई और धन्यवाद। दूर दूर से आए हुए सफीदों विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर विराजमान सभी मेरे पूजनीय आर्य संगठन परिवार के मार्गदर्शक, निर्वाचित सदस्यगण, सरपंच, पंच और हमारे काउंसलर हैं, पार्षद हैं, उन सभी का मैं यहाँ इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से हमारे प्रेस के सभी साथी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी चैनल, जो भी प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, उनके दर्शकों का भी मैं इस कार्यकर्ता मीटिंग में स्वागत करता हूँ। और जल्द ही आपके बीच में आपके जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, सदा निरंतर आपकी आवाज बनकर के रहने वाले आदरणीय पिताजी चौधरी बचन सिंह आर्य जी जल्दी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से महान कवि भाई विकास पसोरिया जी, जो बहुत ही आध्यात्मिक, धार्मिक और समाज में एक संदेश देने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, हरियाणा के लोक गायक हैं। उनका भी मैं आज की इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में उनके सभी साथियों सहित दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी हमारे भाई विनोद जी हैं, उनको अभी हमने दिया, भाई काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग दुकानों में, दाएं बाएं बरामदों में, उधर पानी की जगह, उधर गाड़ी में, क्योंकि कुर्सियों की कमी है, तो और 2000 कुर्सियों का ऑर्डर दिया है। हम माफी चाहते हैं, अंदाजा नहीं था। ये मात्र मासिक कार्यकर्ता मीटिंग की जो 32 वर्षों से आपकी चली आ रही है, तो हमने उसी के हिसाब से थोड़ा अंदाजा लगाया था, लेकिन आपने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बधाई है इस बात के लिए। और